मेरे अजीज़ों, एक ख़बर आपके सामने लेकर के आए हैं, बड़ा दिल दुखा सुनने के बाद में। देखिए, ईद अन करीब है, बकरा ईद। तो ईद से पहले पहले आप तमाम अपने उन मुसलमान कारोबारियों तक ये वीडियो पहुंचा देना। अगर वीडियो को प्ले कर ही दिया है ना, तो जानकारी पूरी लेकर के जाना। इसी वीडियो के अंदर हम आपको एक 4 मिनट की वीडियो दिखाने के लिए जा रहे हैं। मैं आपसे बार बार रोज़ाना जो कहता हूँ ना कि जब वीडियो को प्ले किया है तो जानकारी पूरी लेकर के जाना। इसीलिए कहता हूँ, जब तक पूरी वीडियो नहीं देखोगे, चलो पूरी को भी वीडियो को छोड़ो, हम शुरू के 5 से 7 मिनट आपको अपडेट देते हैं। बाद में हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान बताते हैं, फिर कलाम पढ़ते हैं। तो भाई 5 से 7 मिनट तो बने रहना हमारे साथ में, तभी तो पूरी मुकम्मल जानकारी आप समझोगे कि सलमान भाई समझाना क्या चाहते हैं। तो मैं आपको स्क्रीन पर आपकी वीडियो दिखाने के लिए जा रहा हूँ, चाहे फेसबुक पर देख रहे हो, चाहे यूट्यूब पर देख रहे हो। मेरे तमाम मोमिन भाइयों को ये वीडियो पहुँचाइए भाई, ताकि लोग, जो नफरती लोग दुनिया के अंदर तो खैर छोड़िए, लेकिन ज़्यादातर हिंदुस्तान के अंदर कुछ नफरती इतने पनप रहे हैं कि वो, मैं क्या ही कहूँ आगे को, आप सब समझदार हैं। वो ऐसा काम कर रहे हैं जिनके दिल में बिल्कुल इंसानियत नहीं है। वो जायज़ को नाजायज़ करार दे रहे हैं, जैसे कि अलीगढ़ में अभी हुआ मेरे भाई। पहले मैं आपके सामने वीडियो रखूँगा। आज जो है चांद की 4 तारीख है और 1 जून हो गई है। देखिए, जो वीडियो हम आपको दिखाने के लिए जा रहे हैं, इस वीडियो को देख करके एक बार फिर कह रहा हूं कि अपने तक मत रखना, ज़रूर अपने तमाम मुसलमानों को शेयर कर देना। और ख़ासकर आपके रिलेशन में वो लोग जो हों, जो मीट का कारोबार कर रहे हैं, जो मीट का जायज़ कारोबार कर रहे हैं, लीगल कारोबार कर रहे हैं, उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचा देना, ताकि वो लोग भी होशियार रहें, चौकस रहें और काम करें तो बहुत देखभाल के, जहाँ से भी, जिस रास्ते से भी निकले, बहुत चतुराई के साथ में, बहुत फुर्ती के साथ में निकलें। लीगल कारोबार करने के बाद भी कुछ नफरती लोग पीछे पड़े हुए हैं भाई, पीछे पड़े हुए हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं तरह तरह के। चलिए वीडियो देखिए, पहले सब कुछ समझ जाएंगे। तो फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो कर लें, यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमेशा अच्छे और सच्चे पैगाम देने की हम आपको कोशिश करते हैं। देखिए ज़रा। इनका एनकाउंटर कर दो। अब हर चीज कोई रोड पे थोड़ी मैं आपको बता के बताऊंगा यार। जब भीड़ अपने विवेक और नैतिकता को खोकर हिंसक और तर्कहीन व्यवहार करने पर आमादा हो जाती है, तब वो पुलिस से मनमाने एनकाउंटर करने का दबाव बनाने लगती है। यही भीड़ पुलिस को धमका भी देती है। अभी आप देखते अक्सर इस तरह की भीड़ में शामिल होते ही लोग हिंसक भी हो जाते हैं, इतना हिंसक कि वो किसी की जान लेने पर उतारू हो जाते हैं। जैसे 24 मई को अलीगढ़ में ये भीड़ हिंसक हो गई और गोमांस की तस्करी करने के शक में इस भीड़ ने 4 लोगों को पीट कर अधमरा कर दिया और उनके वाहन को भी आग के हवाले कर दिया। आज तक से जुड़े अकरम खान के मुताबिक भीड़ की बर्बरता का शिकार हुए लोगों की पहचान अकील, अरबाज कदीम और अकील के तौर पर हुई है। यहाँ पर 2 अकील। यूट्यूब की कुछ गाइडलाइंस के चलते हम इन 4 लोगों की तस्वीर स्पष्ट तौर पर नहीं दिखा सकते, क्योंकि भीड़ के हत्थे चढ़े इन 4 लोगों का शरीर खून से लथपथ है। 4 को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आज तक में छपी रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर्स का कहना है कि 2 पीड़ितों के सिर में अंदरूनी चोटें आई। घायलों में से एक के पिता ने मामले में FIR दर्ज कराई, जिसमें लिखा है कि हर दिन की तरह 24 तारीख को 4 पीड़ित मीट फैक्ट्री अलमबाग से मीट बेचने के लिए गाड़ी से अतरौली कस्बे में जा रहे थे। जैसे ही मीट की गाड़ी थाना हरदुआगंज क्षेत्र में पहुंची, वहां पहले से ही राम कुमार आर्या और अर्जुन ने षड्यंत्र रचकर अपने लड़कों को और 20-25 अज्ञात लोगों को गाड़ी से चौथ वसूली के मकसद से रोकने के लिए भेज दिया। और उसके बाद गाड़ी में बैठे 4 लोगों को नीचे उतार लिया और उनसे 50,000 रुपए मांगने लगे। गाड़ी में बैठे अकील और अरबाज ने पैसे देने से मना कर दिया। तब रविंद्र और लवकुश ने कहा कि इनको मारो, ये हमें पैसे नहीं देंगे। इतना कहते ही उन लोगों ने लोहे की रॉड, लाठी डंडों और धारदार हथियारों से उन्हें मारना पीटना शुरू कर दिया और इनकी जेबों में रखे रुपए और मोबाइल फोन को भी लूट लिया और उन्हें मरणासन अवस्था में बंधक बना लिया। पुलिस प्रशासन के पहुंचने के बाद ही आरोपी वहां से भाग निकले, ऐसा FIR में लिखा है। पुलिस के पहुंचने के बाद भीड़ तितर बितर हुई, लेकिन पुलिस को इसमें काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी थी। अब पुलिस ने BNS की 7 गंभीर धाराओं में 13 नामजद और 20 से 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है और आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस ने पोस्टर जारी कर जनता से मदद भी मांगी है। प्राप्त तहरीर के आधार पर सभी 3 धाराओं में थाना हरदुआगंज पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। दोषी व्यक्तियों की लगातार पहचान की जा रही है। शीघ्र ही सभी की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि FIR में जिन लोगों का नाम है, उनके खिलाफ एक और आरोप लगाया गया है, जिसके तहत ये कहा गया है कि 15 दिन पहले भी इन्हीं आरोपियों ने अलमबाग मीट फैक्ट्री से अतरौली मीट ले जा रही गाड़ी को रोका था और उनसे 50,000 रुपए की मांग की थी। FIR में यह भी लिखा है कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गाड़ी को छुड़वाया था। 24 मई को इस घटना के दौरान भीड़ में शामिल लोगों ने भी इस बात को कबूला है, लेकिन पुलिस पर यह आरोप भी लगाए हैं कि पुलिस की मीट कारोबारियों से मिली भगत है, जिसके चलते पुलिस इनकी गाड़ियों को छोड़ देती है। मेरा नाम विजय बजरंगिया, कलाई का रहने वाला हूं। गाय को लेके जा रहे थे कटी हुई को, जिसमें गाय का मांस था, प्योर घास का मांस था। यहाँ पे अभी पड़ा हुआ है, आप देख सकते हो। और इनसे पहले भी पकड़ा था, इन गाड़ियों को पहले भी पकड़ा था हमने, लेकिन ये पुलिस वालों को क्या बोलते हैं, दे देते पैसे, जिसमें दे देते हैं, उसके बाद में फिर वही अपना काम चालू करते हैं।
इन आरोपों पर अलीगढ़ के एसपी ग्रामीण अमृत जैन का कहना है कि 15 दिन पहले भी ऐसा ही एक मामला हुआ था, लेकिन उसमें वैधानिक दस्तावेज होने पर पुलिस ने मीट ले जा रहे लोगों को थाने से उनकी गाड़ी के साथ जाने दिया था। ये जो आरोप है कि कुछ दिन पहले चौकी इंचार्ज ने इन्हें बिना किसी उसके छोड़ दिया, ये आरोप सरासर गलत है, क्योंकि हमें ये सूचना दी गई थी और इन्हीं कार्यकर्ताओं और पुलिस की मदद से उस गाड़ी को उस दिन पकड़ा गया था। उस गाड़ी को पकड़ के और थाना अकराबाद पे ले जाया गया था और वहाँ पे डॉक्टर्स को बुलाया गया था। उन्होंने उसी की सैंपलिंग की थी। डॉक्टर के पास सैंपलिंग करने का एक तो प्रथम दृष्टया रिपोर्ट का एक तरीका होता है और दूसरा डिटेल रिपोर्ट का तरीका होता है। तो प्रथम दृष्टया जब डॉक्टर ने कह दिया कि वो जो है वह भैंस का मांस है, एक दूसरा जिन्हें पकड़ा गया था उनके पास रजिस्टर्ड वो रसीदें थी जहाँ से वो उसका स्लॉटर करवा के लाए थे और जहाँ से जिस पेट से उन्होंने खरीदा था। तो ये सभी प्रथम दृष्टया साक्ष्यों को देखते हुए उन पे उस हिसाब से उस समय विधिक कार्रवाई अमल में लाई गई थी। भीड़ के आरोपों पर पुलिस का बयान आपने सुन लिया। अब आप एक बात पर गौर कीजिए, पीड़ित जिस फैक्ट्री यानी अलंबार फैक्ट्री से मीट लेकर जा रहे थे उसकी एक रसीद हमारे हाथ लगी है, जिसमें यह बताया गया है कि 24 मई को पीड़ित किस जानवर का मांस लेकर जा रहे थे। इस बारे में ज़्यादा जानकारी आज तक संवाददाता से सुनिए। जी नीरज, देखिए हमारे पास एक रिसिप्ट हाथ लगी है, वो अल अम्मार फ्रोजन फूड्स प्राइवेट लिमिटेड स्लॉटर हाउस की है। ये वो स्लॉटर हाउस है जिसका गेट पास हमें मिला है और उस गेट पास में ये साफ लिखा हुआ है कि वो मीट किसका था। निश्चित तौर पर उसमें ये दर्शाया गया है कि वो बफेलो का मीट था और वो प्रतिबंधित मीट नहीं है। ये अलीगढ़ के जितने स्लॉटर हाउस हैं सब में बफेलो यानी भैंस का मीट जो है वो भैंस को मतलब स्लॉटर किया जाता है और वही अन्य देशों में एक्सपोर्ट होता है। उसी प्रकार से अलीगढ़ के जो रिटेलर शॉप या छोटी दुकानदार हैं वो इन्हीं स्लॉटर हाउस से लेकर आते हैं माल और वो उसको लोकल दुकानों पर सेल करते हैं। मीट ले जा रहे लोगों के साथ जो बर्बरतापूर्ण मारपीट की गई है उस मामले में पुलिस जो है वो जांच कर रही है। हालांकि इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जो आरोपी हैं उनकी तलाश लगातार की जा रही है। अलीगढ़ में हुई इस घटना से प्रदेश का राजनीतिक माहौल भी गर्मा गया है। विपक्षी पार्टियों के कई नेताओं ने अस्पताल पहुंचकर पीड़ितों से मुलाकात की है और घटना की कड़ी निंदा की। हम ये मांग करते हैं कि उनके खिलाफ मुकदमा तो पंजीकृत हुआ है, लेकिन उनके खिलाफ NSA के तहत कार्रवाई की जाए। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मांग करती है कि ये अलीगढ़ और उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे भारत में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है मुसलमानों के ऊपर अत्याचार, कभी गाय के नाम पर, कभी गोश्त के नाम पर, कभी दलितों की लिंचिंग हो रही है, कभी मुसलमानों की लिंचिंग हो रही है। इस पर तुरंत रोक लगाई जाए और NSA के तहत इन पर कार्रवाई करके सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए। अब पुलिस इस मामले की पूरी जांच कर अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। सबसे पहली बात बता दूं मैं आपको, यानी भैंस का वो मीट था। सबसे बड़ी बात, निर्दोषों को, बेगुनाहों को आपने टारगेट किया और तमाम पूरे हिंदुस्तान का हिंदू भी जागा हुआ है भाई, जागा हुआ है, समझ रहा है कि इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा। ये तो कुछ नफरती चिंटू होते हैं जो सामने से बरसाती मेंढक की तरह निकल के आते हैं और बस अपना काम जो इन्हें करना है सो करते हैं। इनके दिलों में कोई इंसानियत नहीं होती है। जब वो भैंस का लीगल मीट लेकर के आ रहे थे तो कैसे कह सकते हैं कि उसमें गौमांस है। डॉक्टरों की रिपोर्ट क्या रही है, पुलिस वालों ने, एसपी साहब ने बताया कि वो रिपोर्ट में बताया, डॉक्टरों ने चेक करके बताया कि भैंस का था। फिर भी मतलब ये उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि गौमांस लेकर के जा रहे थे। ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। देश के माहौल को ख़राब करने की कोशिश ना करें, सुधर जाइए, बहुत टाइम पड़ा है और सुधरोगे तो ये देश आगे बढ़ेगा। और इसी तरीके से नफरत बांटते रहोगे देश के अंदर तो देश बहुत पीछे चला जाएगा। तो बहरहाल मैं अपने उन मोमिन भाइयों से कहना चाहता हूँ जो कारोबार कर रहे हैं, अभी बकरा ईद आने वाली है, हो सकता है कि कुछ जगहों से मीट इधर से उधर भी जाएगा, उधर से इधर आएगा। तो भाई बड़ा होशियार रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये नफरती चिंटू हर जगह फैले हुए हैं, चाहे थोड़े थोड़े सी हैं और ज़्यादा भी नहीं है, बस थोड़े थोड़े ही हैं। ज़्यादातर तो लोग समझे हुए हैं कि भाई इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा, बर्बाद हो जाएंगे अगर इन चीज़ों में लगे रहे तो। बहरहाल आप लोग समझदार है, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है, तो वीडियो को एक दो जगह शेयर ज़रूर कर देना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, रोज़ा अजाब से बचने के लिए ढाल है। भाई रमज़ान के महीने में तो रोज़े रखते ही हैं ना मेरे अजीज़, नफली रोज़े भी रख लिया करें। अल्हम्दुलिल्लाह हो सके तो पीर के दिन का, पीर शरीफ का रोज़ा रखा करें आप। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पीर के दिन का रोज़ा रखते थे। अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। तो आप कोशिश करें कभी कभी पीर के दिन आप रोज़ा रख लिया करें। रोज़ा फरमाया गया आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है कि अजाब से बचने के लिए ढाल है रोज़ा। सुभान अल्लाह। बताइए मुझे कमेंट करके कि मेरे कहने से आप लोग इस हदीस को सुनने से, जो मैंने आपको हदीस पाक बताई है, जैसा मैंने देखा है सुना है वैसे आप तक पहुँचा दिया है। और प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान कभी भी टल नहीं सकता। दुनिया इधर से उधर तो हो सकती है, लेकिन आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान टल नहीं सकता। तो बताइए कमेंट करके कितने लोग मेरे कहने से अब रोज़ा रखेंगे, इस हदीस पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। चलिए कलाम सुन लीजिए, कलाम बहुत ही प्यारा है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ा पसंद है, उम्मीद करता हूँ आपको भी पसंद आएगा। तो माँ बाप की इज़्ज़त करें, कभी किसी का दिल ना दुखाएं, अपना हुस्न अखलाक अच्छा बना कर रखें। आइए मेरे अजीज़ कलाम शुरू करते हैं। नूरे मेहरो
अर्ज़ो गगन रह जाएगा, पर्वतों से सहराना बहरो अंजुमन रह जाएगा। ना अना दिल ना हुस्ने गुलबदन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। मिट गए दारा सिकंदर और कैसर चल बसा, ना कोई बाकी रहेगा ना कोई बाकी रहा। चंद लम्हे झीलो फिर हो जाओगे तुम भी फना, हम सफीरों बाग में है कोई दम का चहचहा, हम सफीरों बाग में है कोई दम का चहचहा। बुलबुलें उड़ जाएंगी सोना चमन रह जाएगा, बुलबुलें उड़ जाएंगी सोना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। और मिल्लत बैज़ा की जानिब कर तेरा रुझाना हो, ये तो मुमकिन ही नहीं कि फिर तेरा नुकसाना हो। समझे? सुनिए सुनिए सुनिए। हाँ, मिल्लत बैज़ा की जानिब कर तेरा रुझाना हो, ये तो मुमकिन ही नहीं कि फिर तेरा नुकसाना हो। बुलहवस दुनिया के सीमोज़र पे यूं शादाना हो, अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाज़ाना हो, इस तन पर जान पर खाकी कफन रह जाएगा, इस तन पर जान पर खाकी कफन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। और चश्मे इंसान पर है धोखा तेहर की रानाइया, बिल यक़ीन ज़ेरे ख़िज़ा आएगा हुस्ने गुलसिता, नक्श कर लो तख्ती दिल पर ए मेरे का
निशाने पंजतन रह जाएगा, हश्र तक नाम वो निशाने पंजतन रह जाएगा। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। कल्ब में आने न पाए हसरत नामो नमूद, तादमे आखिर रहे पेशे नजर रब के हुदूद। ला लगा कर गुंबद खज़रा से अब्दुल बदूद जो पढ़ेगा, जो पढ़ेगा, जो पढ़ेगा साहिब लौलाक पर दिल से दूरो। हाँ जो पढ़ेगा साहिब लौलाक पर दिल से दूरो, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। अब मक्ता सुनिए कि कुछ ना कुछ रह जाएगी हर शख्स के दिल की ललक, खत्म हो जाएगी लेकिन उसने जुल्मत की नमक। तो बुलबुले अय्यूब भी चमकेगी आखिर कब तलक, बुलबुले अय्यूब भी चमकेगी आखिर कब तलक। सब फना हो, सब फना हो, सब फना हो जाएंगे काफी, वलेकिन हश्र तक सब फना हो, सब फना हो जाएंगे काफी, वलेकिन हश्र तक। नाते हजरत का ज़ुबानों पर सुखन रह जाएगा, नाते हजरत का ज़ुबानों पर सुखन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा।